देखिएगा लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो यहाँ पे डिस्कस हुआ था। इसके ऊपर आपका यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया। और इसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था, ये डिस्कस किया हुआ था यहाँ पे कि सबसे पहला यहाँ पे था ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जिसे मैंने नॉइज ही बोला था, और ये डिस्कशन हो चुका था इस पे ना, इस पे एक डिटेल डिस्कशन हो गया था। और मैंने ये कहा हुआ था कि आपका जो मेन डेटा है, जो मेन केबल है, जो मेन मीडिया है, ठीक है, अगर वो डिस्टर्ब होता है किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या किसी भी चीज से अगर आपका मेन जो मीडिया है वो डिस्टर्ब होता है, तो जिसके थ्रू या जिससे वो डिस्टर्ब होता है वही हमारे लिए क्या होगा, नॉइज होगा। वही हमारे के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यहाँ पे होगा। ठीक है, ये डिस्कस किया गया था जी। अब देखिएगा यहाँ पे सेकंड में बात यहाँ पे करता हूँ एटेनुएशन की। एटेनुएशन, तो अपनी वीडियो आप लोग ऑफ रखिएगा, जागृति। देखिए, ठीक है, हाँ वीडियो अपनी आप लोग सब लोग ऑफ रखिए। चलिए देखिए, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे अटेनुएशन। अटेनुएशन ईएमआई सभी को क्लियर है, लास्ट लेक्चर में हो गया था। अगर वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, अगर किसी को रिवाइज वगैरह करना है तो आप जाके वहां पे रिवाइज कर सकते हैं ना। ओके, देखिएगा, देखिए अटेनुएशन क्या होता है। जैसे ईएमआई एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ईएमआई एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही अटेनुएशन एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसमिशन मीडिया की, ठीक है। तो मीडिया की अटेनुएशन एक प्रॉपर्टी होती है, उस चीज को भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अटेनुएशन क्या होता है, पहले ये चीज देख लेते हैं कि अटेनुएशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अटेनुएशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे सिग्नल का अपोज करती है, सिग्नल के मोमेंट का अपोज करती है। इसका मतलब है, बोल सकते हैं अटेनुएशन, अभी मैं इसको और एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूं। अटेनुएशन इज द इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया, प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया दैट अपोजेज द मूवमेंट ऑफ डेटा सिग्नल, मूवमेंट ऑफ डेटा सिग्नल। ओके आरिफ, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे देखो अटेनुएशन मतलब एक देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है ना, मैं वो चीज बता रहा हूँ। अटेनुएशन मतलब कोई ये वर्ड नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। जैसे, अच्छा चलो मैं पहले इसको समझा दे रहा हूँ फिर इसको लिखना, ठीक है, क्योंकि हाँ कंफ्यूजन होता है, क्लियर नहीं होती बात है ना। ओके, चलो। अच्छा एक चीज बताओ जैसे मैंने बोला फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सब लोग जानते हो यहाँ पे, फ्रिक्शन सब लोग जानते हो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घर्षण। ठीक है, फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब जो ये घर्षण होता है या फ्रिक्शन होता है, एक ऐसा फोर्स होता है, ऐसा फोर्स होता है जो मेन फोर्स का अपोज करता है, मेन फोर्स का अपोज करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक सरफेस की प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बोला यार फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो होता है ये एक सरफेस की प्रॉपर्टी है, सरफेस ना, सरफेस की प्रॉपर्टी है। तो सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है फ्रिक्शन। अब सरफेस में कभी फ्रिक्शन कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना। मैंने बोला ये सरफेस है, पहले ध्यान से आप लोग सुन लेना, ये सरफेस है, एक दूसरा सरफेस है। इस सरफेस पे हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिक्शन जा, ये इस सरफेस में सिंपल सी बात है, मैंने बोला यहाँ पे ग्रास वगैरह है, घास वगैरह है, और ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा, और यहाँ फ्रिक्शन क्या होगा, वो ज्यादा होगा यहाँ पे।
ठीक है, ये फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो अगर कोई बॉल आप यहाँ पे मूव करते हो, अगर कोई बॉल मूव करते हो, तो इस पे बहुत मतलब बोल सकते हैं थोड़ी दूर तक बॉल क्या करेगी, मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर इस पे आप वही सेम फोर्स के साथ बॉल मूव करते हो, तो ये बॉल यहीं आके रुक जाएगी। ठीक है, ये सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है। सरफेस की जो प्रॉपर्टी है फ्रिक्शन, वो यहाँ पे ज्यादा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाल जो मूव कर रही है उसके अपोज में एक फोर्स लग रहा है, जो कि फ्रिक्शन है, वो फोर्स लग रहा है, और इसकी वजह से बाल बहुत दूर तक मूव नहीं कर पा रही है। तो सरफेस पे हम बॉल को मूव करा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो बॉल बहुत दूर तक मूव नहीं करेगी, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो बॉल दूर तक क्या करेगी, मूव करेगी यहाँ पे। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर आपको ये क्लियर हो, सेम उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वायर की बात कर रहा हूँ, केबल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, केबल की। यहाँ पे एक केबल है, और ये हमारी क्या है, यहाँ पे दूसरी केबल है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, दूसरी केबल है। तो अब जैसे मैंने बोला, केबल में ही जो यहाँ जैसे यहाँ सरफेस में फ्रिक्शन होता है, वैसे केबल की प्रॉपर्टी एटेन्युएशन होती है। केबल की प्रॉपर्टी एटेन्युएशन होती है। तो एटेन्युएशन क्या करती है, जो हमारा सिग्नल मूव कर रहा होता है, उस मूवमेंट का अपोज करता है, मतलब मूवमेंट के अपोजिट में एक फोर्स लगाता है, मतलब डेटा सिग्नल को मूव करने से रोकता है, जैसे फ्रिक्शन बॉल को मूव करने से रोक रहा है। ठीक है, तो आप खुद ही बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो अटेन्युएशन है वो बहुत ही क्या है, लेस है, यहाँ पे अटेन्युएशन क्या है, लेस है, और यहाँ पे क्या है, हाई है। ठीक है, तो ये मीडिया वन है, ये मीडिया टू है। मीडिया वन में लेस है, मीडिया टू में हाई है। तो अगर मैं कहूं कि बताइए किसमें सिग्नल दूर तक मूव करेगा, किसमें सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, वन में कि टू में, वन में या फिर टू में। यस शुभम, सही है। जी अनुष्का। लक्ष्मीकांत टू में क्यों, आरिफ टू, जितिशा टू, टू में क्यों करेगा, निधि सही है वन में। टू में क्यों करेगा, आप लोग जो टू बोल रहे हो सही है, बिल्कुल सही है, क्यों बोल रहे हो टू ना, आपने कुछ तो बोला। ठीक है, क्यों बोल रहे हो टू है, ओके नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अटेनुएशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अटेनुएशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो डेटा सिग्नल के मूवमेंट का अपोज करती है, जो डेटा सिग्नल के मूवमेंट का अपोज करती है। ठीक, आप ऐसे समझ लो ना, फ्रिक्शन का मतलब अटेनुएशन समझ लो, फ्रिक्शन का मतलब क्या समझ लो, अटेनुएशन। जो बॉल है वो है डेटा सिग्नल, जो सरफेस है वो है मीडिया, जो सरफेस वो क्या है आपका, यहाँ पे मीडिया है। इसका मतलब है सरफेस पर ये जो बॉल का मतलब डेटा सिग्नल मूव कर रहा है, इसको अपोज कौन करता है, फ्रिक्शन करता है। अगर फ्रिक्शन हाई होगा तो बॉल बहुत दूर तक नहीं जाएगी, बॉल बहुत दूर तक नहीं जाएगी। उसी तरीके से अगर अटेन्युएशन होगा, सिग्नल बहुत दूर तक मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर अटेन्युएशन कम होगा, मतलब फ्रिक्शन कम होगा, तो सिंपल सी बात है कि डेटा सिग्नल बहुत दूर तक क्या करेगा, मूव करेगा यहाँ पे। तो फ्रिक्शन को ही आप कंपेयर करो किसके साथ, यहाँ पे अटेन्युएशन के साथ, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह वायर की एक प्रॉपर्टी होती है अटेन्युएशन। अगर वायर में, केबल में, अब केबल की ही प्रॉपर्टी है, देखो यार, मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है ना। अभी आप खुद ही बताओ, जैसे यहाँ पे अब कोई कहेगा सर ये अलग से ऐड किया जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो आप ये बताओ। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, एक मान लेता हूँ आयरन है या कॉपर है, तो कॉपर में करंट फ्लो होती है, कॉपर में करंट फ्लो होती है। लेकिन अगर मैं वहीं पे क्या गोल्ड ले लेता हूँ, गोल्ड में और तेजी से करंट फ्लो होती है, गोल्ड में और तेजी से करंट फ्लो होती है, और ये तो कॉस्टली होता है, इस वजह से हम इसका एज ए कंडक्टर यूज नहीं करते। अगर वहीं मैं क्या ले लेता हूँ, सिलिकन ले लेता हूँ, सिलिकन, तो सिलिकन में उतनी तेज करंट फ्लो नहीं होती है। अगर मैं वहीं पे वुड ले लेता हूँ, प्लास्टिक ले लेता हूँ, ग्रेफाइट ले लेता हूँ, इसमें करंट उतनी तेजी से फ्लो नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है ना, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, हर मेटल्स की उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फिक्स होती है। उसकी प्रॉपर्टी उसमें कुछ कम या ज्यादा हो सकती है, वैल्यू ये हम बोल सकते हैं। जैसे आपके अंदर ही प्रॉपर्टी होती है, आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हो, ठीक है, तो सभी लोग थोड़ी हार्ड वर्किंग हो, यहाँ पे कुछ लोग कम होते हैं, कुछ लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग एक प्रॉपर्टी है हम लोगों के अंदर की। ठीक है, तो ओवरऑल नेचर होता है ना, करेक्टरिस्टिक सबकी अपनी अपनी, किसी को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं।
तो नेचर वाइज जो आपके अंदर चीजें हैं दरअसल वही क्या आपकी प्रॉपर्टी है। वैसे ही जो मेटल्स होते हैं, जो मीडिया होते हैं, यहाँ पे जो आपके पास केबल्स होती हैं, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एटेन्युएशन नाम की। अगर केबल के अंदर एटेन्युएशन हाई होता है, अगर मीडिया का एटेन्युएशन हाई होता है, तो मीडिया में डेटा जो है वो बहुत दूर तक मूव नहीं कर पाएगा। अगर वो लो होता है, दूर तक क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। अब बताइए समझ में आई बात कि नहीं। नेहा एंड अदर, इनका क्वेश्चन था जो 2 बोल रहे थे। ओके अनुष्का। आरिफ आपको क्लियर हुआ? ओके। तो ये है एटेन्युएशन यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा आगे चल के, यहाँ पे क्या बोला जाए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। बस एटेन्युएशन का मतलब यही, यहाँ पे यही हमको जानना था, यही करना था। ये बस मैं एक काम यहाँ पे करता हूँ कि अगर एटेन्युएशन ध्यान देना। अब अगला स्टेप देखो, इसको रिवाइज कर लेना जो लोग अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। अगर एटेन्युएशन क्या होगा, लेस होता है। अगर एटेन्युएशन लेस होता है तो बताओ मीडिया गुड होगा कि बैड होगा। आदर्श आप फिर से मुझे ले लेना वीडियो, ठीक है, रिवाइज कर लेना। बताइए। जितिशा गुड, आदर्श सही है। आदर्श, अनुष्का सही है, नेहा सही है, ध्रुवा सही है। अगर अटेन्युएशन लेस होगा, अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर अटेन्युएशन लेस होगा, सिग्नल बहुत दूर तक मूव करेगा। तो हम यही तो चाहते हैं, सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे ना। सिग्नल क्या करे, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। ध्यान, सिग्नल क्या करे, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे। तो ओवरऑल ये होगा कि अगर इसका मतलब है कि ये गुड मीडिया होगा, क्या होगा आपका, गुड मीडिया होगा, ठीक। क्योंकि हमें सिग्नल को दूर तक मूव कराना, हमारा पर्पज ये है यहाँ पे, ठीक है। और अगर अटेन्युएशन हाई होता है, अगर क्या होता है, हाई होता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगी आपकी, बैड मीडिया होगी। क्या होगी, बैड मीडिया होगी। तो याद रखना, अगर आपके सामने बोला जाए किसी भी मीडिया का अटेन्युएशन क्या है, लो है, तो मीडिया अच्छी है, ठीक है। अगर किसी मीडिया का जो अटेन्युएशन हाई है, तो मीडिया बहुत अच्छी नहीं होगी वहां पे, ठीक है। इसके हिसाब से आप कंपेरिजन करना, ठीक। चलिए, यहां तक क्लियर है सभी को? अटेन्युएशन क्लियर है? जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं वो लोग आप एक काम करिएगा कि इसको देख लेना, वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। थर्ड है यहाँ पे, थर्ड है यहाँ पे बैंडविथ। थर्ड है यहाँ पे बैंडविथ। देखिए बैंडविथ का मतलब होता है, इट मेजर्स द स्पीड, इट मेजर्स द स्पीड ऑफ मीडिया। बैंडविथ मीन्स बोल सकते हैं, बैंडविथ मीन्स number of bits is transmitted per second. Number of bits is transmitted per second। मतलब कि पर सेकंड कितने नंबर ऑफ बिट्स क्या हो रहे हैं, एक प्लेस से, मतलब मीडिया के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैंडविथ ऑफ द मीडिया, ठीक है, बैंडविथ ऑफ द मीडिया। तो कितने कितने नंबर ऑफ बिट्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल सिंपल से यहाँ पे देता हूँ कि मैंने मान लिया कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है यहाँ पे, और दिस इज यू, और ये आपका एक गूगल सर्वर है, ये गूगल का कंप्यूटर है, दिस इज गूगल। अब आप क्या कर रहे हो, अटेन्युएशन में बस वही वन ही हाँ हाँ, तनीषा, उतना ही नफ है। अटेन्युएशन जैसे ये सब आपको जानना है सिर्फ, ठीक है।
हाँ, आपको जानना है अटेन्युएशन, बस एक ही लाइन है वहां पे कि ये क्या होता है। अटेन्युएशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है मीडिया की जो डेटा सिग्नल के मूवमेंट का अपोज करती है, बस यही अटेन्युएशन है यहाँ पे। उसमें मैंने बोल दिया कि अगर अटेन्युएशन लेस होगा वही सब आपको लिखना आगे। अगर अटेन्युएशन लेस होगा, क्योंकि मैं वो जो चीजें आपको समझा रहा हूँ वो चीजें वो सब तो आपको वहां पे क्या करना, मेंशन करना ही करना है, ठीक है। हाँ, तो अटेन्युएशन अगर लेस होता है तो मीडिया गुड होगी, अगर हाई होता है तो बैड होगी, ये सब भी आप लिख सकते हो वहां पे। और अटेन्युएशन क्या होता है मैंने फिगर आउट किया वहां पे, उस चीज को भी आप लिख ले, ठीक है। देखिए, अब जैसे मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि ये ध्यान रखना, ये आपका कंप्यूटर है और ये गूगल का कंप्यूटर है, और आप यहाँ से गूगल से कोई फाइल क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो। डाउनलोड का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम गूगल टू योर कंप्यूटर, दैट्स आप एक क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो यहाँ पे। और डाउनलोड कर रहे हो तो इसकी जो स्पीड है वो 2 MBps है, 2 Mbps है, ठीक है। 2 Mbps का मतलब यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा कि देखिए गूगल के पास जो डेटा है वो एक डेटा स्टोर में क्या है, डेटा बेस में या डेटा स्टोर, ये आपका क्या स्टोर है, डेटा स्टोर है यहाँ पे, ठीक है। डेटा स्टोर का मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क है, क्या है, हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क या मेमोरी में डेटा रखा है, और जो डेटा मेमोरी या हार्ड डिस्क में रखा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में क्या होता है, रखा होता है। इसका मतलब है कि जब भी आपसे कोई कहता है कि डेटा गूगल के पास या कहीं पे स्टोर है, इसका मतलब है डेटा 0 1 के फॉर्म में रखा है। चाहे वो डेटा आपका क्या हो, इमेज हो, चाहे वो डेटा आपका यहाँ पे क्या हो, ऑडियो हो, या फिर टेक्स्ट हो, या फिर वीडियो हो, या फिर एनिमेशन हो, कोई भी किसी भी टाइप का डेटा हो, सारे के सारे डेटा किस फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो ध्यान देना। अब इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके पास डेटा भेज रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके पास क्या जा रहे हैं, 0 और 1 जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, 0 और 1 जा रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे 0 जा रहे हैं, सारे के सारे क्या जा रहे हैं, यहाँ पे 1 जा रहे हैं। इस तरीके से कुछ डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर ये मैं कह, इसका मतलब है कितने 0 और 1 एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने 0 और 1 एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैंडविड्थ बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला 2 Mbps का मतलब है, इसको मैं बिट में कन्वर्ट करता हूँ तो 2 MB पर सेकंड को मैं अगर केबी में कन्वर्ट करता हूँ तो 2 × 1024 केबी, केबी किलो बिट है, ठीक है, किलो बिट है। मैं कैपिटल बी नहीं लिख रहा हूँ, कैपिटल बी लिखता तो बाइट होता, बट मैं स्मॉल बी लिख रहा हूँ तो क्या है, बिट है यहाँ पे, पर सेकंड यहाँ पे, ठीक है। 2 × 1024 × 1024, ध्यान देना, बिट पर सेकंड यहाँ पे। इसका मतलब हो गया आपका, अगर इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 2 × 1000 मान लेता हूँ, जिससे कि मुझे कैलकुलेशन करना आसान हो, बिट पर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 0 0 और 0 0 0 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 lakhs ना, कितना हो गया, 20 lakhs पर बिट, 20 lakhs बिट पर सेकंड यहाँ पे। इसका मतलब है कि एक सेकंड में 20 लाख 0 और 1 क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। एक सेकंड में 20 लाख 0 और 1 क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। इट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविथ। मैंने बोला था ना, बैंडविथ मीन्स नंबर ऑफ बिट्स इज ट्रांसमिटेड पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैंडविथ। तो हम यहाँ बोलेंगे कि एक सेकंड में 20 लाख 0 और 1 क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ये हमें बहुत बड़ी वाली लगती है, इसलिए इसको हम केबी एमबी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं 2 MB पर सेकंड क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ये बोलना हमारे लिए क्या होता है, सिंपल होता है, और ये बोलना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इसको एमबी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, 20 लाख 0 और 1 एक सेकंड में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। समझ में आता है कि नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ, ये क्लियर है कि नहीं। ओके, अनुष्का ध्रुव है, ठीक है, आदर्श सही है, नेहा ओके, सभी को क्लियर है ना, गुड। चलिए इसको आप इसका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या लिख लेना, आप साथ में लिखते रहना। अब आप एक चीज और बताओ,
इसमें एक चीज और ऐड कर देना आप यहाँ पे, अगर, एक मिनट, अब जैसे मैंने बोला आपसे कि अगर आप ये बताइए बैंडविथ है, अगर बैंडविथ है, अगर ये क्या होती है, लो होती है, तो मीडिया गुड होगा कि बैड होगा? हमें क्या चाहिए, हाई बैंडविथ कि लो बैंडविथ? हाँ बैड होगा, ठीक है, जी जी, जितिशा, ध्रुवम, अनुष, हमें हाई चाहिए, जी जी, हमें हाई बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये बैड मीडिया होगा, क्या होगा, बैड मीडिया होगा, ध्यान देना, अगर बैंडविड्थ लो है तो बहुत अच्छा मीडिया नहीं है, अगर हाई है तो गुड मीडिया है, ठीक है, इसको भी आपको माइंड में हमेशा रखना है, क्योंकि इसी के हिसाब से आप कंपेरिजन कर पाओगे ना, इससे अभी आप करेक्टरिस्टिक जब जान जाओगे तभी बोल पाओगे ना, यार ये मीडिया बहुत अच्छा है, ये मीडिया अच्छा नहीं है, ठीक है, जी शिवानी सही है। तो क्योंकि जब हमारे अंदर की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी वैल्यू के हिसाब से हम खुद किसी भी पर्सन को क्या करते हैं यहाँ पे, जगह जज करते हैं कि मतलब कैसा है पर्सन, ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया में जब बैंडविड्थ देखेंगे, एटेन्यूएशन देखेंगे और ईएमआई देखेंगे, अगर ईएमआई लो होगा, एटेन्यूएशन लो होगा, बैंडविड्थ हाई होगा, तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा मीडिया है, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट मीडिया, सॉरी लास्ट करेक्टरिस्टिक्स बची हुई है, उसको भी देख लेते हैं। उसका नाम यहाँ पे है रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है, देखिए रेडिएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को, रेडिएशन का मतलब यू कह सकते हो आप लीकेज ऑफ सिग्नल, ठीक है, लीकेज ऑफ सिग्नल यहाँ पे, लीकेज ऑफ सिग्नल, ठीक है, मतलब सिग्नल आपका लीक कर रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो, मीडिया से, जो ये मीडिया है यहाँ पे, मीडिया है, जो ये डेटा इसके अंदर से जा रहा है, जो ये डेटा इसके अंदर से क्या हो रहा है, जा रहा है, वो मेरा कहने का मतलब लीक कर रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा केस यहाँ पे होगा, ठीक है, जैसे इसकी मीनिंग यहाँ पे दिस इज रेडिएशन, इमिशन ना, इमिशन ऑफ सिग्नल, इमिशन ऑफ डेटा सिग्नल, अगर आपका डेटा जो सिग्नल है अगर वो इमिट हो रहा है, अगर वो क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, तो दिस इज रेडिएशन, और रेडिएट करने का मतलब होता है इमिट करना ना, आपको पता है लाइट क्या करती रहती है, रेडिएट करती रहती है, या फिर अगर किसी कॉपर वायर है, कोई कॉपर वायर है, अगर कॉपर वायर से कोई आपके पास क्या जा रहा है, करंट या किसी भी टाइप का डेटा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है वहां पे इमिशन होता ही होता है। अच्छा देखिएगा, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी यहाँ के लिए बस समझना आप थोड़ा सा, कि जैसे जो डेटा सिग्नल है, ये जो डेटा है, अगर डेटा सिग्नल यहाँ पे है मतलब 0 और 1 है, या डेटा सिग्नल है, अगर ये किसी कॉपर वायर के थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, कॉपर वायर के थ्रू जा रहा है, तो आपको पता है कॉपर वायर के थ्रू चार्जेज ट्रेवल करते हैं, चार्जेज यहाँ पे, ठीक है, चार्जेज का मतलब वही है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स यही सब है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, आप ये बोल सकते हो, तो कॉपर वायर में जो करंट फ्लो होती है, तो हम लोग बोलते हैं ना करंट क्या होता है, करंट देखा जाए तो यार मोमेंट ऑफ चार्ज ही तो होता है, अगर कहीं पे चार्ज मूव कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, करंट फ्लो हो रही है, किसी भी सिस्टम में अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है वहां पे, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो रही है, अगर आपने थोड़ा भी इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं पढ़ा होगा 12th वगैरह में, ठीक है, तो वहां पे आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि जो मोमेंट ऑफ चार्ज होता है दरअसल वही करंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वही क्या होती है, करंट होती है यहाँ पे, तो इसका मतलब है अगर कॉपर वायर से, अगर कॉपर वायर से कोई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, कोई करंट यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, इसका मतलब है उसमें से क्या फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो कोई भी चीज अगर जैसे डेटा आपका अगर जा रहा है, मीडिया के थ्रू डेटा जा रहा है, इसका मतलब है डेटा सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है, डेटा चार्ज के फॉर्म में जा रहा है, तो सिंपल सी बात है। अब आप ये देखते होंगे कि ये जो एक्चुअल में जो आपकी करंट होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इमिट भी होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ से इमिट भी होते हैं, मतलब हीट हो जाता है, आपका जो कॉपर केबल होती है क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, हीट होने का मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन
प्रॉपर मूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इमिट हो रहे हैं जिसकी वजह से वायर क्या होता है आपका यहाँ पे हीट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है, और वैसे भी आप जानते ही हो, आप सभी जानते हो कि अगर कहीं भी कोई एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, कहीं भी कोई एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो, पूरी की पूरी एनर्जी वहां नहीं जाती, जरूर कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है, किसी दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। मेरा कहने का मतलब है कि हीट में कन्वर्ट हो गई तो पूरी एनर्जी यहाँ पे नहीं पहुंचेगी। अगर यहाँ पे आप कितना दे रहे हो, अगर आप यहाँ पे कितना दे रहे हो, 10 वोल्टेज दे रहे हो, तो आपको यहाँ कभी 10 वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा कि लॉस होगा। लॉस होने का मतलब है लॉस नहीं होती एनर्जी कभी भी, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे तो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब है कि एनर्जी इमिट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, इमिट कर जाएगी। दैट इज मीनिंग ऑफ इमिशन, यहाँ पे दैट इज मीनिंग ऑफ रेडिएशन। हाँ, बाहर निकलने को ही डेटा लॉस कहा। जी जी राहुल, सही है, गुड। तो अब जैसे मैं ये चीज पीछे की चीज में बता रहा था, पीछे की चीज समझा रहा था कि अगर कॉपर केबल से, वायर से कोई चार्ज जा रहा है तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो वो जो हीट एनर्जी दरअसल वो रेडिएशन है। क्या है आपका, रेडिएशन है। यहाँ पे डेटा आपका क्या हो रहा है, चार्ज क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, रेडिएट हो रहे हैं। वैसे ही सेम, अगर डेटा सिग्नल किसी मीडिया के थ्रू, अगर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर यहां से कोई इमिशन होगा, तो सिंपल सी बात है, कोई डेटा ही तो होगा। वो कौन होगा, आपका डेटा होगा। इसका मतलब है कि अगर रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन ये होता है कि अगर ओवरऑल इस इस कॉपर वायर से अगर कोई डेटा बाहर जा रहा है, दैट इज मीनिंग ऑफ रेडिएशन यहाँ पे। अब आपको पता है ये डेटा है, सिग्नल क्या है आपका, एक्चुअल डेटा है, ये आपकी वीडियो है, ये आपकी क्या है, वीडियो है। अगर ये बाहर गया तो सिंपल सी बात है, वीडियो बाहर गई। अगर ये लॉस हुआ तो क्या लॉस हुई, आपकी वीडियो लॉस हुई। तो प्रॉपर यहाँ पे डेटा सेंडिंग नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडिएशन हाई हुआ, अगर आपका जो रेडिएशन है वो क्या हो गया, हाई हो गया, तो आपका मीडिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैड मीडिया। क्या हो जाएगा आपका, बैड मीडिया। अगर रेडिएशन लो हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ, तो आपके मीडिया क्या होगी, यहाँ पे गुड मीडिया होगी यहाँ पे। ठीक है, रेडिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन होगा तो डेटा लॉस होगा। अगर डेटा लॉस होगा तो सिंपल सी बात है कि आपका एक्चुअल डेटा लॉस होगा, तो प्रॉब्लम वहां पे है। ठीक है, तो रेडिएशन का मतलब ये होता है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमारी जो भी केबल हो उसमें जो रेडिएशन हो वो बिल्कुल क्या हो, कम हो, या रेडिएशन हो ही ना वहां पे। ठीक है, लेकिन रेडिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताइए, समझ में आई बात कि नहीं? वॉइस क्लियर नहीं है अनुष्का? अच्छा, वॉइस में ईएमआई है। ओके, चलो, इसका मतलब आप समझ गए ईएमआई। वीडियो का लिंक आयुष्मान मिलेगा, मुझे इस नंबर में मैसेज कर देना। ठीक है, 8881888954, यहाँ मैसेज कर देना, मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ईएमआई को दूर करते हैं फिलहाल, थोड़ा सा देख चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है ना। तो अभी रेडिएशन आई होप क्लियर होगा। अब ओवरऑल यही हो गया रेडिएशन का। अब देखिए, ये चीज समझना था सारी चीजें, तो आप खुद बताइएगा। अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन होगा, इसका भी आप स्क्रीन शॉट वगैरह लेना, आप ले लेना। ये 8881888954 है, इसे आप मैसेज करना, वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। रिवाइज करना तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, अगर वो लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, नेटवर्क या फिर एप्लीकेशन किसी भी वजह से, तो आप उनको ही बता दीजिएगा। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड रहेगी। चलिए देखिएगा, अब आप ही बताइएगा। अगर मुझे हमेशा, सिंपल सी बात, सभी को चाहिए, आप ही को, आपको भी चाहिए, गुड मीडिया चाहिए ना, एक अच्छी मीडिया चाहिए। तो अगर मैंने कहा मेरे पास एक मीडिया है और वो गुड है, बहुत अच्छी मीडिया है, बेस्ट मीडिया है, तो उसके लिए यहाँ ये बताइएगा कि जो ईएमआई का इफेक्ट होना चाहिए उस पर, केबल पर या मीडिया पर, वो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? हाँ अभिषेक, जहाँ चार्जेज है वहां तो रेडिएशन होना ही होना है। ओके जिलेस, जी जी, गुड। सभी का सही है। नेहा, हाई होना चाहिए, ईएमआई का इफेक्ट हाई होना चाहिए। क्यों नेहा? सभी का सही है, सभी का सही, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। आप ये बताओ, आप दो लोग बातें कर रहे हो, ठीक है, आप दो लोग, आंचल सही है, आयुष्मान सही है, आप दो लोग बातें कर रहे हो, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स बातें कर रहे हो।
ना। तो आप लोगों के बीच में डेटा क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है, डेटा सेंड हो रहा है। वो आपके फ्रेंड बोल रही हैं और आप भी बोल रहे हो, दोनों लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है ना। बगल में कोई तीसरा पर्सन है, जोर जोर से क्या करे, साउंड प्ले करे, चिल्लाया जोर जोर से, तो आप पे क्या होगा, इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो ये बेटर है। नेहा आप बताओ, ये बेटर है कि, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मीडिया हो गया है, बैड है ना। इसका मतलब है कि जो ईएमआई का इफेक्ट का मतलब है, जो बाहरी डिस्टरबेंस है वो नहीं होना चाहिए हमारे मीडिया पे, ठीक है, जो बाहरी डिस्टरबेंस है वो होना नहीं चाहिए यहाँ पे। जी, अगर बाहरी डिस्टरबेंस नहीं होगा तो हमारी मीडिया अच्छी होगी। मतलब जो ईएमआई का इफेक्ट है, ईएमआई का जो यहाँ पे क्या है इफेक्ट है, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। सभी का सही, वेरी गुड। दूसरा बताइएगा कि जो अटेन्युएशन है वो हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए। ये वैशाली, अनुष्का सही है। शुभम, निधि, अनमोल सही है, सभी का सही है। राहुल, अच्छा राहुल हाई होना चाहिए। जो लोग हाई बोल रहे हो, एक दो लोग यहाँ पे, उनका मतलब आपको समझ में नहीं है। ऋतिक सही, लक्ष्मीकांत सही, लेस होना चाहिए। अटेन्युएशन क्या होना चाहिए आपका, लेस होना चाहिए। अटेन्युएशन क्या होता है, डेटा, जैसे डेटा यहाँ पे मूव कर रहा है, डेटा मूव कर रहा है, इसको जो अपोज करे ना, इसको जो रोके, डेटा के मूवमेंट के जो रोके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अटेन्युएशन बोलते हैं। तो कौन चाहेगा कि हमारा डेटा मूव करे, उसको कोई रोके, ठीक है, क्योंकि रोकेगा तो डेटा आगे बढ़ नहीं पाएगा, और हमें डेटा को तो क्या करना, आगे बढ़ाना, अभिषेक सही है, ठीक है। तो अटेन्युएशन लेस होना चाहिए ना, लेस होना चाहिए, ठीक। और ये बताइएगा आप यहाँ पे, अगर मैं रेडिएशन की बात करूं, तो रेडिएशन क्या होना चाहिए, हाई की लो। यस, हाँ चल, वेरी गुड, सही। यस यस, सभी का सही, वेरी गुड वाला भाई, ठीक है। अनस सही है, आदर सही है। तो ये क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे, लो ही होना चाहिए, मतलब लेस ही होना चाहिए। ओके अभिषेक, कोई बात नहीं। चलिए आप समझते रहिए, आप लोग यहाँ पे रिप्लाई करते रहिए फिलहाल, हम लोग का कम्युनिकेशन रहेगा तो बेटर रहेगा। हाँ चल सही है, ठीक है। हाँ राहुल सही है। बैंडविड्थ बताइए आप लोग, बैंडविड्थ। यस, अनुष्का सही है। जितिशा सही है। निधि, ऋतिक, ऋतिक, अभिषेक ना, सभी का सही है। कुछ लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लक्ष्मी सही है। अभिषेक गलत है। बैंडविड्थ यार हाई होनी चाहिए, बैंडविड्थ का मतलब होता है स्पीड। बैंडविड्थ मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्पीड, ठीक है, तो स्पीड हाई होनी चाहिए वहाँ पे। या मोहम्मद अनस सही है, नेहा सही है। तो बैंडविड्थ हाई होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे किसी को डाउट होगा वहां पे, तो आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, वीडियो के थ्रू आप रिवाइज कर लेना। और अभी कोई क्वेश्चन हो तो बता दो आप लोग यहाँ पे। जी राहुल सही है। हाँ अभिषेक हाई होगा। अब बताइए, कोई क्वेश्चन है किसी का। बैंडविड्थ, वन सेकंड, बैंडविड्थ का मतलब होता है, बैंडविड्थ का मतलब होता है स्पीड। क्या होती है, स्पीड, आयुष्मान। बैंडविड्थ मतलब होता है आपके यहाँ पे स्पीड। इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ जो बिट्स हैं पर सेकंड कितना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, कि एक जगह से अगर दूसरे जगह डेटा जा रहा है, तो ये मीडिया हो गया, ये क्या हो गया आपका, मीडिया हो गया। तो ये जो अगर मीडिया हो गया, तो एक सेकंड में, पर सेकंड यहाँ पे कितने डेटा, पर सेकंड कितने डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज, हाँ रेडिएशन लेस होगा, ध्रुव। तो दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बैंडविड्थ हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 MB जा रहा है, 1 MB जा रहा है पर सेकंड, कि 2 MB जा रहा है, कि 3 MB जा रहा है, ठीक है। अगर 3 MB जा रहा है पर सेकंड, मीडिया बहुत अच्छी है। अगर 1 MB जा रहा है तो थोड़ी सी क्या है, वर्स्ट है यहाँ पे, मतलब इससे अच्छी नहीं है। तो जितनी ज्यादा डेटा पर सेकंड जाएगा, उतनी ही मीडिया क्या होगी, बेस्ट होगी, ठीक है आयुष्मान। ये यहाँ पे, चलिए तो आज हम इतना ही रखते हैं। अब देखिए मीडिया क्लियर हो गया। अब जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अटेन्युएशन मींस, नेहा आप देख चेक कर लेना, अटेन्युएशन मींस प्रॉपर्टी है, मैं हिंदी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हिंदी तो आप लोग सर्च कर लिया कर यार, थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है ना हिंदी के साथ, डायरेक्टली उसकी मीनिंग की बात करूँ तो। रेडिएशन लेस क्यों है, रेडिएशन अगर हाई होगा तो डेटा ज्यादा लॉस होगा।
अच्छा ध्रुव, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करना, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में याद रखना क्वेश्चन, मुझे पहले यही कर रहा हूँ। ओके, थैंक टू ऑल।